श्री हनुमान को ऋषियों का श्राप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयंकारी शंकर के अवतार, दूसरे कपिशावक। उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहां ये छलांग मारकर ना पहुंच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे वाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, ये हनुमान जी को सहन नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो यह हल्के हो जाते थे। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते और वहां कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुंचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते। किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते। किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल पटक कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी की कॉपी तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते। श्रुक श्रुवा आदि को तोड़ देते तथा कठिनाई से प्राप्त ढेर के ढेर वलकलों को चीर फाड़ कर फेंक देते। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य थे चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः अंजना और वानर राज केसरी ऋषियों के समीप पहुंचे। ऋषियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, तपोधनु, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दीनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि ये भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया। वानरवीर
तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे श्राप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही ना चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार श्राप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब ये अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे।